नमस्कार। विमर्श के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह सोलंकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीनों कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर दी और इस घोषणा के साथ ही देश के कृषि क्षेत्र में होने वाले सुधार की उम्मीद फिलहाल के लिए खत्म हो गई। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि सरकार किसानों के हित में लाए गए तीनों कृषि कानूनों के फायदों को किसानों को नहीं समझा पाई। इस फैसले से जहां देश का एक बड़ा वर्ग अचंभित है, वहीं विपक्ष इसे भाजपा की हार और अपनी जीत मान रहा है। हालांकि राजनीतिक पंडितों की माने तो यह भाजपा का मास्टर स्ट्रोक है, जिसका फायदा भाजपा को उत्तर प्रदेश, पंजाब सहित 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। मैं अपनी बात करूं तो उन 3 कृषि कानूनों से जो सुधार कृषि क्षेत्र में होने वाले थे, उससे किसानों की आर्थिक स्थिति के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती। इससे पहले के वीडियो में मैं तीनों कृषि कानूनों और उससे होने वाले लाभ के बारे में बता चुका हूं। कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा को कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल इसे सरकार की हार और अपनी जीत के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि पिछले 1 साल में इन सभी ने किसानों की आड़ में पॉलिटिकल माइलेज लेने का लगातार प्रयास किया और अब सभी ट्विटर एवं प्रेस वार्ता के माध्यम से इस पर अलग अलग टिप्पणियां कर रहे हैं। कोई इसे देर से लिया गया सही फैसला बता रहा है, तो कोई सरकार को इस्तीफा देने की नसीहत दे रहा है। इस फैसले पर जो पहली प्रतिक्रिया आई वह राहुल गांधी की आई, जिन्होंने ट्विटर के माध्यम से लिखा कि अन्याय के खिलाफ ये जीत मुबारक हो। हास्यास्पद है कि कांग्रेस ने 2019 के आम चुनावों के लिए जारी घोषणा पत्र में कृषि कानूनों में सुधार का वायदा किया था और अब जब मोदी सरकार ने कांग्रेस के वायदों की तरह कृषि प्रावधानों में सुधार किए, तो कांग्रेस ने राजनीतिक फायदे के लिए अपने ही वायदों से पल्ला झाड़ते हुए तीनों कृषि कानूनों पर किसानों को लगातार गुमराह करने का काम किया। 10 साल पहले जब कांग्रेस ने इन्हें अपने मैनिफेस्टो में जगह दी और वो इन पर काम कर रही थी, तो ये बिल किसान हितैषी थे और जैसे ही मोदी सरकार ने इन्हें कानून का रूप दे दिया, तो ये बिल किसान विरोधी हो गए। सच्चाई यह है कि दशकों तक सत्ता में रहने के बावजूद नीति और नीयत के अभाव में कांग्रेस ने कभी किसानों की बदहाली पर ध्यान नहीं दिया। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले पर पूरे देश से मिश्रित प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और इस फैसले के कई कारण हैं। दरअसल किसान आंदोलन की आड़ में कई असामाजिक संगठन और देश विरोधी ताकतें सक्रिय हो चुके थे, जिसे खालिस्तानी समर्थक और आईएसआईएस हवा दे रहे थे और हिंसा के रूप में देश को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे थे, जिसका उदाहरण हमें 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर देखने को मिला, जहां न केवल भारतीय गणतंत्र को शर्मिंदा करने का प्रयास किया गया, बल्कि खालिस्तान समर्थित नारे भी लगाए गए। उस दिन सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी घायल हुए और सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। कुछ लोगों का मानना है कि सरकार उपद्रवियों के सामने झुक गई, लेकिन सरकार झुकी नहीं है, बल्कि उसे देश के वास्तविक किसानों और नागरिकों को खुशहाली के साथ साथ देश की अखंडता और सुरक्षा की चिंता है। पिछले 1 साल से प्रोपेगेंडा फैला रहे एजेंडावादियों ने स्थिति को इतना खराब बना दिया था कि किसानों को समझाने में असफल हुई सरकार के सामने एक ही विकल्प बचा था कि वह कानून को वापस लेकर देश विरोधी ताकतों को कमजोर करने का काम करे, और सरकार ने ऐसा ही किया।
सरकार ने कृषि कानूनों को खत्म करने की बात तो कह दी है, लेकिन किसान नेता अब भी आंदोलन खत्म करने पर सहमत नहीं दिखाई दे रहे। ऑल इंडिया किसान महासभा के सचिव हन्नान मौलाना ने सरकार से एमएसपी पर कानून बनाने की मांग की है और कहा है कि जब तक सदन में कानूनों को निरस्त करने की घोषणा नहीं होती है, तब तक आंदोलन को जारी रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि 26 नवंबर को किसान आंदोलन का 1 साल पूरा होगा और उस दिन देश के लाखों किसान सड़कों पर उतरेंगे। अब किसान नेता एमएसपी की गारंटी पर कानून बनाने की बात कर रहे हैं, जो कि संभव नहीं। यह क्यों संभव नहीं है, इस पर हम आगे बात करेंगे। पहले जानते हैं कि एमएसपी या न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसी फसल का वह मूल्य होता है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है। यह किसानों की लागत मूल्य से कम 1.5 गुना अधिक होती है। आज एमएसपी पर कानून बनाने की बात हो रही है, जबकि एमएसपी उस समय की उपज है जब देश अनाज के संकट से गुजर रहा था और सरकार किसानों से अनाज खरीदकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली और निर्यात के लिए उसका भंडारण करती थी। आज भी सरकार किसानों से एमएसपी पर अनाज खरीदकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए उसका भंडारण कर रही है, जिसका सीधा लाभ बीपीएल के परिवारों को मिलता है। उस समय की तुलना में आज देश में खाद्यान्न की बहुलता है। यदि एमएसपी को कानून बनाया गया तो सरकार के लिए अनाज खरीदना और उसका भंडारण करना एक समस्या बन सकता है। अगर एमएसपी पर कानून बनता है तो सरकार एमएसपी के तय कीमत पर अनाज खरीदने को बाध्य होगी और अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कृषि उत्पाद सस्ते हो गए तो वह भी सरकार के लिए एक परेशानी का सबब बन सकता है, क्योंकि सरकार के लिए यह संभव नहीं कि वह ज़्यादा दरों पर क्रय कर कम दरों पर निर्यात करे। अगर एमएसपी पर कानून बना तो अतिरिक्त खर्च का वहन भी आम जनता को ही करना होगा, क्योंकि सरकार घाटे में तो काम नहीं कर सकती है। एक सर्वे के अनुसार लगभग देश के मात्र 5% किसानों को ही एमएसपी का लाभ मिलता है। ऐसे में एक डर यह भी है कि बड़े पूंजीवादी किसान छोटे किसानों से कम दामों पर अनाज खरीदकर उस अनाज को सरकार को एमएसपी पर बेचेंगे, जिसका लाभ केवल पूंजीवादी किसान और बिचौलियों को होगा और छोटे किसानों की स्थिति यथावत बनी रहेगी। अगर नट सेल में बात करें तो सरकार किसानों से एमएसपी पर फसल खरीदती है, फिर उसे सब्सिडाइज्ड रेट पर जन वितरण प्रणाली के माध्यम से लाभुकों तक पहुंचाती है। आपको बता दें कि हमारे देश में कृषि आय पर टैक्स नहीं है, जिसका सीधा लाभ चंद पूंजीपति किसानों और किसानों के नाम पर बिचौलियों को मिलता है, जो अपनी आय को कृषि आय के रूप में दिखाकर न केवल टैक्स बचाते हैं, बल्कि इसका सीधा प्रभाव देश के मध्यम वर्ग पर पड़ता है। लोकतंत्र में नीतियों को लेकर दलों का अलग अलग विचार होना स्वाभाविक है। लोकतंत्र में लोक कल्याणकारी नीतियों का सम्मान होना चाहिए और जिससे देश और जनता का नुकसान हो उसका विरोध होना चाहिए। लेकिन जब मात्र लोकतंत्र में केवल विरोध के लिए विरोध किया जाए और सरकार और देश की छवि को खराब करने के लिए हिंसा की जाए, उपद्रवियों को राजनीतिक एजेंडा के तहत उकसाया जाए, उस समय विरोध और देशद्रोह के बीच की जो रेखा है वह नगण्य हो जाती है। डर है कि अब जो भी कानून पास किए जाएंगे, बनाए जाएंगे, उसे महज स्वार्थ सिद्धि के लिए, राजनीतिक तुष्टीकरण के लिए उस कानून के विरुद्ध हंगामा खड़ा किया जाएगा। जो देश में किसी न किसी बहाने देश में अराजकता का माहौल बनाए रखना चाहते हैं, वो उस कानून के विरुद्ध दुष्प्रचार करेंगे और सरकार पर हिंसक भीड़ के जरिए दबाव बनाने का प्रयास करेंगे। विरोध के नाम पर भीड़ को उकसाएंगे और सरकार को मजबूर करने का प्रयास करेंगे।
आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले अंक में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।